दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल और काफ़ी हॉन्टेड स्टोरी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज की हमारी जो एक कहानी पहली है ये काफ़ी रियल है और काफ़ी ये फेमस है। तो कुछ ऐसे भी दुनिया में हॉन्टेड स्थान है जो काफ़ी मनहूस और काफ़ी श्रापित माने जाते हैं। तो क्या है इनके पीछे की सच्चाई और क्या है वर्तमान स्थिति? तो लगाइए हेडफोन और चलते हैं। तो कहानी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो चलते हैं अपनी पहली कहानी पर। तो ज़िंदगी में कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, तो जिसकी उम्मीद भी नहीं हमें नहीं होती, और जिन शक्तियों का हम अंधविश्वास या फिर मन गढ़ंत मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, किंतु जब वो हमारी आंखों के सामने जीवंत रूप में लेकर उपस्थित हो जाती है तो हमारे पास उन पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। तो ऐसा ही कुछ घटनाएं आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिनका गवाह बनने वाले आपके हैं और हमारे जैसे आम लोग ही हैं। लेकिन सामने उस अलौकिक ताकत को देखना कोई आसान काम नहीं है। तो खैर, हमारे पहले लिस्ट में जो है इंग्लैंड की ब्राउन लेडी। तो ये काफ़ी कुख्यात और काफ़ी ये हॉन्टेड मानी जाती है और काफ़ी श्रापित है। तो क्या है? तो वर्ष 1936 की एक रात इंग्लैंड में स्थित रेहम हॉल में एक महिला के साथ को देखा गया और साय को, और वह साय भूरे रंग के कपड़ों में था जिसकी वजह से उसे आज भी ब्राउन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस ब्राउन लेडी को देखा जाता है वो डोरथी मॉर्फिल थी और वह चार्ल्स डाउनलेट नामक व्यक्ति की दूसरी पत्नी थी। तो डोरथी ने अपने पति के साथ विश्वासघात किया और सज़ा के तौर पर चार्ल्स ने उसे कमरे में बंद करके उसका सिर काट दिया। तब से वह सिर कटी एक आत्मा के रूप में भटकती है और ये उल्लेखनीय है कि स्थानीय लोगों ने तो कई बार उसे साय को देखने की बात कही थी, लेकिन जॉर्ज पंचम ने भी इस साय को देखा था और यह भी कहा जाता है कि उसे एक कमरे में बंद कर दिया है काफ़ी मंत्रों के साथ, और जो भी उसे खोलना चाहा है वो उसकी लाश सुबह कटी अवस्था में मिली है। तो कई प्रकार की घटनाएं और कई प्रकार की अनहोनियाँ हो जाती है, लोगों का मानना है, और अभी भी ये शायद कभी कभार दिख जाती है। तो खैर, वो कमरे में बंद है और वहाँ जाने की कोशिश कोई नहीं करता। तो हमारी दूसरी जो है शिकागो का भूतक कब्रिस्तान। तो यह भी काफ़ी हॉन्टेड रहा है और 1999 में काफ़ी प्रचलित भी रहा है। तभी अजीबोगरीब हरकतें महसूस होने के कारण शिकागो के इस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया था। तो घोस्ट रिसर्च सोसाइटी के सदस्य जब इस कब्रिस्तान की जांच के लिए आए तो अपने अत्याधुनिक कैमरों से उन्होंने कुछ तस्वीरें ली। तो उस समय वहाँ के माहौल सामान्य था, लेकिन जब वो तस्वीरें डेवलप होकर आई तो उन्हें देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि उसमें से एक ऐसी महिला दिखाई दी जिससे ने बहुत पुराने कपड़े पहने हुए थे, जबकि असलियत में वहाँ कोई नहीं था। तो लोग काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए और उस समय कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच था और इसका जो रहस्य है वो अभी भी उजागर नहीं हुआ है। तो खैर, हमारी तीसरी लिस्ट में है मासूम का साया और उस कब्र पर। तो ये ऑस्ट्रेलिया का है और क्वींसलैंड में एक माँ अपनी मासूम बच्ची के कब्र पर रोज आती थी, लेकिन एक दिन जब उसे वहाँ फ़ोटो खींची तो उसमें वो सब भी कैद हो गया और जो असलियत में दिखाई नहीं देता। तो उल्लेखनीय है कि जब वो फ़ोटो डेवलप होकर आई तो उसमें उसी मासूम साया दिखाई दिया, और जिसके कब्र पर वो आकर अक्सर रोया करती थी और फूल वगैरह चढ़ाती थी। तो उस कमरे में कैद हो गया और भयानक रूप से। तो लोग उस समय देखकर काफ़ी चकित रह गए, कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन वो भी आज वो कैमरा स्थित है और उसकी फ़ोटो भी। तो कई लोग वहाँ देखने भी आते हैं और ये काफ़ी आश्चर्य और काफ़ी रहस्यमयी घटना थी। हमारे तीसरे लिस्ट में है खजाने की रक्षा करता है वो साया। तो रोमानिया देश की सबसे पुरानी होटल डिसेबल के विषय में ऐसा माना गया है कि उसके नीचे बहुत पुराना खजाना छिपा हुआ है। तो इतना ही नहीं, वहाँ अक्सर एक काले साये को भी घूमते हुए देखा जाता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वह खजाने की रक्षा करता है। हालांकि ये क्या है सच्चाई, और खैर वहाँ पर कोई गया नहीं है। तो हमारी लास्ट लिस्ट में है मरने के बाद भी लौटा उसका प्यार, और प्यार हमेशा साथ निभाता है। और यह कहावत एक बूढ़े कपल के विषय में सच प्रतीत होती है। तो अमेरिकी बुजुर्ग महिला डेनियल रसेल और अपने परिवार के साथ एक पिकनिक पर गई थी और वहाँ जो तस्वीरें ली गई उसमें डेनियल के साथ उनके मृत पति के साये को भी देखा गया। तो इस घटना के कुछ समय बाद डेनियल की भी मौत हो गई और इसलिए ऐसा माना जाता है कि उसके पति का साया उसे साथ लेने आया था।
कुछ लोग संसार में ऐसे भी हैं जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो कैमरे में और ये सब जो व्यक्ति गवाह बने हैं, इनको जानकर आप क्या सोचेंगे कि ये सब चीज़ें होती हैं या फिर नहीं। हमारी ये दूसरी कहानी जो है ये जापान की है, और जापान में काफ़ी फेमस भूतों और पिशाचों के बारे में बताया जाता है। तो जापान के माइथोलॉजी से ली गई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दुनिया में बहुत से ऐसे किस्से हैं जो अलग अलग दिखाने वाले और भिन्न भिन्न तरीके से लोगों को डराने वाले भूतों और आत्माओं को उल्लेख करते हैं। तो ऐसा ही एक किस्सा जापान में है, ऐसे जुड़ा है। और वैसे तो यहाँ कई प्रकार की आत्माएं होती हैं, लेकिन आजकल और उस समय जो काफ़ी प्रचलित थी और काफ़ी लोग उस समय डरते और सहमे थे, जो घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो क्या था माजरा, चलिए चलते हैं। तो इससे पहले कि आप ओकुकू के किसी व्यक्ति के विशेष आत्मा संदर्भ में हम आपको बता दें कि ओकुकू किसी व्यक्ति की आत्मा नहीं है, बल्कि आत्माएं होती है जो कुएं में रहती है। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापान में कुएं से निकलने वाली आत्माओं से जुड़े बहुत से किस्से मशहूर, जिसमें एक महिला हर रात कुएं से निकलकर पानी में भरने आती है बाहर। तो इन कहानियों के मुताबिक वो रात को बाहर आती है, और जो रात में उसका सामना हो जाता है वो एक छलावे के रूप में ले लेती है, और सुबह उसकी लाश कुएं में सर काट कर मिलती है। तो काफ़ी सबसे पहले सुंदर औरत में दिखती है, और जो उसके पीछे लग जाता है शायद वह नहीं बचता। इस प्रकार की कहानी पर जापान में कई प्रकार के नाटक और यहाँ तक फिल्म भी बनाए जा चुके हैं, जो काफ़ी प्रचलित थी। तो जापान में भूतों में ओकुकू सबसे पुराने किस्म के भूत है, और निश्चित तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इनका उद्भव कब हुआ, और लेकिन इसके होने की सबसे पहला प्रमाण 16वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ था। तो ओकुकू वेल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जापानी में 3 प्रकार के भूत होते हैं, और ओबेके, यूकेई और यूरेई हत्या आत्माएं, या फिर युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माएं जो बदला लेने के लिए भटकती है, और उन्हें यूरेई कहा जाता है। तो जापानी लोगों का मानना है कि वह ओकुकू के रूप में भटकती है, और ये रात को कुएं से बाहर आती है और अपने शत्रु से बदला लेकर वापस कुएं में चली जाती है। और जापान में ओकुकू पर आधारित कई नाटक और प्रदर्शित किए गए हैं। तो ओकुकू से जुड़ी अधिकांश कहानियाँ टोक्यो गार्डन में स्थित कनाडियन एम्बियंस परिसर में स्थित कुएं से जुड़ी है। यहाँ तक कि अब इस कुएं को ओकुकू के वेल भी कहा जाने लगा है, और इस कुएं का पानी कोई नहीं पीता। हालांकि यह बात कोई नहीं जानता कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है और नहीं है। ओकुकू की आत्मा और उत्पत्ति के इतिहास के बारे में जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यह काफ़ी रोचक कहानी है। और इस कहानी में बंचो नामक एक महिला एक समुराई के घर नौकरानी थी। तो समुराई उस पर प्रेम संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था, लेकिन बंचो हर बार इनकार कर देती। तो समुराई ने क्रोधित होकर उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, और उसके सामने शर्त रखी तो या तो उसकी बात मान ले, और फिर उसे सब के सामने चोर बना दिया जाएगा। तो निराश होकर बंचो ने कुएं में कूदकर अपनी जान गंवा दी, और वह ओकुकू बन गई। तो तब से हर रात ओकुकू कुएं से बाहर निकलती है और पूरी रात भटकती रहती है। तो सुबह की पहली किरण के साथ वो वापस कुएं में चली जाती है, और यह सिलसिला हर रात चलता है। तो कई लोगों का मानना है कि वो उस समय यह काफ़ी प्रचलित थी, और कई प्रकार के लोगों की जान जा चुकी थी। तो कई संबंधों में माना गया है कि वो सुबह हर रात सिर काट कर कुएं में उसका शरीर मिलता था। तो इस घटना से वहाँ के लोग रात को निकलना ही बंद कर दिया, और ये कहानी उस समय काफ़ी प्रचलित हो गई। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानियाँ काफ़ी अच्छी लगी होगी, और प्रकार के माइथोलॉजी से जुड़े कई देशों से जुड़ी कई प्रकार की इंटरेस्टिंग और सच्ची घटनाएं आधारित कहानियां हैं। तो लाएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप प्लीज़ नए हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं जल्द इसी प्रकार के नए और इंटरेस्टिंग काफ़ी सच्ची घटनाओं के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर दोस्तों।